सो स्टूडेंट्स, ये है डे 7 इस नेम रिएक्शन की सीरीज का। और आज डे 7 में मैं आपको बताऊंगा 7th नेम रिएक्शन, जिसका नाम रहेगा यहाँ पे हेलोफोम रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हेलोफोम रिएक्शन क्या है और इसके मैकेनिज्म के बारे में। हेलोफोम रिएक्शन, तो अब ये जो हेलोफोम रिएक्शन है, इसका ये जो नाम है हेलोफोम, ये यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के नाम पे आया है। तो इसके अंदर हेलोफोम्स बनते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा क्लोरोफोम का नाम सुना होगा। ठीक है, क्लोरोफोम CHCl3। इसी तरह से अगर क्लोरीन की जगह कोई भी हेलोजन हो, जनरल कोई हेलोजन हो CHX3, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलोफोम। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडोफोम भी बन सकता है CHI3, या फिर ब्रोमोफोम CHBr3 बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं हेलोफोम। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हेलोफोम्स बनते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हेलोफोम रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है। तो यहाँ पे ये जो हेलोफोम रिएक्शन है, ये कीटोन्स की रिएक्शन है। तो कीटोन्स इस रिएक्शन को लेते हैं, लेकिन कीटोन में आपको ध्यान रखना है कि कीटोन में जो CO ग्रुप है उसके पास अल्फा पोजीशन पे 3 प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो इस तरह से COCH3 टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो इस रिएक्शन को देंगे। और कीटोन यहाँ पे जो रिएजेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो बेस रहेगा NaOH, और दूसरा यहाँ पे हेलोजन रहेगा, कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह से इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में जो कीटोन है उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा कीटोन, और ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और साथ में यहाँ पे जो हेलोफोम है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है CHX3 का। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी इसके हेलोफोम रिएक्शन के बारे में कि कीटोन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और हेलोफोम हमें देखने को मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका एक बार हम मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो जब हम मैकेनिज्म की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला जो रोल है वो यहाँ पे इन अल्फा प्रोटॉन्स का ही आएगा। तो ये जो अल्फा प्रोटॉन्स है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे ये अल्फा प्रोटॉन को ले लेगा, और अल्फा प्रोटॉन को लेके इस तरह से यहाँ पे एक एनायन फॉर्मेशन देखने को मिलता है CH2-। ठीक है, ये एनायन फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब ये जो एनायन यहाँ पे जनरेट हुआ, ये अटैक करता है यहाँ पे इस तरह से हेलोजन पे, और इस तरह से X- हैलाइड निकल जाएगा, और ये जो एनायन है ये अटैक कर जाएगा एक X के ऊपर। ठीक है, तो COCH2X। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेशन होगा यहाँ पे हेलोजनेटेड कंपाउंड का। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन अल्फा प्रोटॉन और हैं, तो यहाँ पे इनकी निकलने की पॉसिबिलिटी में यहाँ पे रहती है। तो इस तरह से दोनों यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएंगे, और यहाँ पे जो जितने भी प्रोटॉन्स है CH3 उनको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे हेलोजन। और इस तरह से ये जो स्टेप है ये यहाँ पे 3 बार रिपीट होगा, और 3 बार रिपीट हो गए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो CH2 है ये पूरी तरह से हेलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से CH3 का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और फिर फाइनल स्टेप में क्या होगा कि OH- यहाँ पे फिर से अटैक करेगा। और अब ये क्या है, CH3 जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा। और इस तरह से OH- यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही यहाँ पे CHX3 हेलोजन यहाँ पे जो हेलोफोम है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये रहेगा इसका हेलोफोम रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी।